हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12th अकाउंटेंसी रिवीजन सीरीज को, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक की क्लास में आपको पढ़ा दिए सभी के सभी नॉर्मल टॉपिक्स अपने इस चैप्टर के खत्म करके हमने स्टार्ट करना है आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो अभी हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उनको आप देखना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वही बोर्ड के सामने आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 56, जिसमें की है कि कबीर, जोरावर, पारुल तीन पार्टनर है जो तीनों के तीनों अपना प्रॉफिट बांट रहे। कैसे? 5:3:2। इनकी कैपिटल्स गिवन है, कौन सी वाली? तो कुछ जब नहीं दे रखा होता है कैपिटल के आगे तो आप खुद समझ जाओ। ओपनिंग कैपिटल है कितना गिवन है? 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख। सैलरी गिवन है, कबीर की सैलरी 24,000 है पर ईयर की, जोरावर की भी 24,000 है, पर पारुल को सैलरी नहीं मिलेगी। फिर इसके कमीशन के केस में क्या है कि कबीर और जोरावर को कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ पारुल को मिलेगा कितना? 2%, वो भी नेट सेल्स का जो भी सेल्स है। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। अंत में फिर बोला गया कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट, उसको 10% हम डाल देंगे किसके अंदर? उसको हम डाल देंगे किसमें? जनरल रिजर्व में डाल देंगे। फिर दे रखा है ड्राइंग 60,000, 60,000, 60,000 तीनों की। नेट सेल्स के 50,000 और ये 1,55,500। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है? तो सर वी हैव टू मेक द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। तो बड़े ध्यान से देखना है, इसके अंदर एक मस्त वाला नया सा कंसेप्ट है। तो देखो भाई, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अपना काम क्या है? तो सर वी हैव टू मेक द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय राइटिंग अबाउट इट्स नेम इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में हम नाम डालेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2000 समथिंग समथिंग, मतलब 23 चल रहा है ना, तो 23 लिखे। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ये हमने बना दी यहाँ पे टी, क्या बना दी? टी शेप अकाउंट बना दिया। अब इस टी शेप अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या करना है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन, फिर से अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज का साइन, ये हमने कर दिया। अब देखिए ये अकाउंट चालू होता है हमेशा किससे? प्रॉफिट से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट गिवन है 1,55,500 रुपए, तो हमने चढ़ा दिया प्रॉफिट। अब हम करेंगे सॉल्व ऊपर से। तो देखो भाई, सबसे पहले हमको दे रखा है कैपिटल, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल दे रखा है तो इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ एक और चीज, क्या कि अगर तुम्हें कैपिटल के बारे में खाली ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है, और सिर्फ रेट दे रखा है, तो उधर आप डायरेक्ट रेट निकाल दो। जैसे 5% है ना, तो 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 26,000। 3,20,000 का हो जाएगा 16,000। 2 लाख का हो जाएगा 10,000, मिला के हो जाएगा 52,000। फिर इसके बाद हमसे बोला है अगली लाइन में सैलरी, तो हमने यहाँ लिख दिया सैलरी। 2 पार्टनर है इसलिए सैलरी लिखा जाएगा यहाँ पे। और सैलरी किस किस को मिल रही है? कबीर और जोरावर को। कितनी कितनी मिल रही है? 24,000, 24,000। इनका हो गया टोटल कितना? 48,000। अब इसके बाद कमीशन मिल रहा है सिर्फ किसको? पारुल को। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिर्फ एक पार्टनर को मिलता है कुछ भी तो खाली उसका नाम डाल दो, जैसे हमने यहाँ डाल दिया टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो उसको मिल क्या रहा है। तो सर उसको मिल रहा है कमीशन। कमीशन कितना? तो सेल्स हुई थी कितनी? 50 लाख। 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि सर हमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है? क्योंकि ड्राइंग सबसे बारीक चीज है इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। बाकियों का शॉर्टकट बन सकता है पर इसका नहीं। तो ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या डाल दिया जाएगा? यहाँ पे टाइम डालेंगे। अब देखो हमारा जो कबीर है, कबीर भाई साहब की ड्राइंग कितनी दे रखी है? 60,000 रुपए। उसके बाद रेट कितना दे रखा है? 5%, तो 5/100 आ गया।
टाइम कितना दे रखा है, तो बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा तो सर टाइम लगेगा 6/12। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 1/2 है यारा। इसके बाद यहां से करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे किसको, ये 20 से 20, 2 से 600 गया, 300 बचा, 300 into 5, द फाइनल आंसर विल बी 1500 रुपीज कबीर का इंटरेस्ट आ गया। देखो जोरावर की भी ड्राइंग सेम है, पारुल की भी ड्राइंग सेम है, तो तीनों का इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो सर कबीर, जोरावर और पारुल का अमाउंट आएगा 1500, 1500, 1500, कितना आएगा 1500, 1500, 1500, टोटल हो गया 4500। अब क्वेश्चन ने बोला कि सर प्रॉफिट का बनाओ जनरल रिजर्व। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि भैया प्रॉफिट का जनरल रिजर्व बनाने बोला, अब प्रॉफिट निकलेगा कैसे, इधर का जोड़ो इधर का जोड़ो माइनस करो। तो हमने देखा क्या, इधर का टोटल है सर 1,60,000, पर यहां तो अकेले ने 1.5 लाख पूरे कर दिए, और इस पूरे का टोटल देखा जाए तो कितना है, 2 लाख। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर यहां पे हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वजह से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले अगर लॉस दे रखा है तब तो इसमें लॉस आ सकता है, पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले कुछ भी अगर हमें प्रॉफिट दे रखा था, तो एप्रोप्रिएशन की वजह से हम लॉस में कभी नहीं जाते। क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कभी भी नहीं आता है एप्रोप्रिएशन की वजह से। लेकिन यहां तो लॉस आ रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको करेंगे एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सर इधर हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, तो वी हैव टू एडजस्ट द एक्सपेंसेस इन देयर रेशियो, हम उनको उन्हीं की रेशियो में एडजस्ट करेंगे। कैसे, तो देखो जितने भी खर्चे हैं, अब अगर आपके भी कोई सा अलग क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है, तो जितने भी खर्चे हैं सबका रेशियो बना दो। जैसे देखो रेशियो कितना कितना बन रहा है, 26, 16, 10, 24, 24 और 100, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, रेशियो में लिख दिया 26, 16, 10, 24, 24, 100, ठीक है। हाँ, अब देखो इन सबको टोटल करो, आएगा कितना, 200, कितना आएगा 200, और हम बांटेंगे किसको, इधर साइड के पूरे टोटल को एडजस्ट करेंगे, 1,60,000, कितना टोटल, 1,60,000 रुपए। तो हमारा अब देखो अमाउंट कितना आएगा, तो 200 से हमने इसको डिवाइड किया, तो पहले गए 2 जीरो, 2 से गए कितना आया 800, कितना है 800, 800 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 26 से, तो आंसर कितना आएगा 20,800। फिर करेंगे 1600 की मल्टीप्लाई किससे, 800 से कितना आ जाएगा 12,800। फिर उसके बाद करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 800 से कितना आ जाएगा 8,000। फिर जब इन सबको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 41600। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर। फिर ऐसे ही अब देखो 24 से मल्टीप्लाई करके 24,000 को रिप्लेस करो, कितना आएगा 19,200। नीचे वाले का भी कितना आएगा 19,200। इन सबको मिला करके हो जाएगा कितना 38,400। फिर इसके बाद कमीशन के केस में 100 की मल्टीप्लाई होगी 800 से, तो अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपए। कितना आ गया 80,000, है ना। तो सबको क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे बैलेंस, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो जी 1,60,000। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, सब कुछ क्लियर कि सर जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा लॉस आता है, तो वी हैव टू एडजस्ट द लॉस विद द अवेलेबल प्रॉफिट। जो भी हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है, जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है, उसी में हम अपना काम चलाएंगे। क्लियर। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको फटाफट फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, फिर बढ़ते हैं हम अपना आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स और वाई, देयर आर 2 पार्टनर्स जो कि प्रॉफिट जिनकी कैपिटल दे रखे 2 लाख और 1,50,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारे एक्स भाई साहब है, उन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया था 50,000 रुपीज का, और फिर कहा जा रहा है कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले और सभी एप्रोप्रिएशन के बाद का, उस प्रॉफिट के 20% अमाउंट को ट्रांसफर करना है हमें जनरल रिजर्व में।
फिर हमें दे रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, सैलरी 5000 पर मंथ, 22,500 पर क्वार्टर, कमीशन 5% ऑफ सेल्स, ड्राइंग्स 1,25,000, प्रॉफिट कितना है 4,61,000। और फिर कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट अपना होगा उसमें से 1,75,000 रुपए को हम बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, और जो बच जाएगा उसको बांट दिया जाएगा किसमें, इक्वल इक्वल। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें भी हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर हमने लिख दिया डेबिट, इधर हमने लिख दिया क्रेडिट, इधर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च 2023। और फिर हमने यहाँ पे बना दिया एक टी शेप का अकाउंट। इस टी शेप अकाउंट को चालू करने के पहले आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस के बाद देखो ये अमाउंट कैसे आता है, ये आता है प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर लोन हमें दे रखा है तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन का प्रॉफिट है 4,61,000 पर, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं पता, तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का फॉर्मूला है लोन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब लोन कितने का दे रखा है मिस्टर एक्स ने, 50,000 रुपीज का लोन दे रखा है, ये रहा। रेट नहीं दे रखा तो आपको पता ही है कितना लेते हैं, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेट इज टू बी कंसीडर्ड एट 6% पर एनम। टाइम कितना लेंगे, तो अक्टूबर से हमारे 6 महीने हो गए, तो 6/12। सॉल्व करेंगे, 6 से 12 गया, 2 आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से हमारा गया 6, कितना है 3, आंसर आ गया कितना 1,500, 1,500 रुपए हमारा आ गया इंटरेस्ट। तो इसमें से 1,500 रुपए इंटरेस्ट को करेंगे माइनस, तो अमाउंट आ जाएगा 4,59,500। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। अब इसके बाद लाइन से बढ़ते हैं, ऊपर दे रखा है देखो कैपिटल, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक्स का वाई का, देखो एक्स की कैपिटल कितनी है 2 लाख, और इंटरेस्ट कितना है 12%, तो भी बताया आपको, अगर ओपनिंग गिवन है तो डायरेक्ट निकालो, कितना आएगा 24,000। वाई का कितना आएगा 1.5 लाख का 12% 18,000, टोटल हो गया कितना 42,000। अब आ जाओ उसके अगला, लोन हमने निपटा दिया, प्रॉफिट निपटा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना पड़ेगा, तो हमने इधर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, तो सर ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो एक्स की ड्राइंग्स और वाई की ड्राइंग्स देखो कितनी दे रखी है, 1 लाख और 1,25,000 रुपए। एक्स की है 1 लाख और इसकी 1,25,000 रुपए। इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो 10%, तो यहाँ हमने डाल दिया 10/100, यहाँ पे भी डाल देंगे 10/100। टाइम कितना लेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया गया, बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ नहीं लिखा, तो टाइम आ जाएगा 6/12, 6/12। अब सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल 1 और 2 आया, 0 से 0, 0 से 0, 2 से हमारा 10,000 गया, आंसर आ गया 5,000। तो इसका फाइनल आंसर 5,000 रुपए इंटरेस्ट। सेम ऐसे ही 1 से गया 2 आया, 0 0 0 0, 2 से हमने 12,500 को करा डिवाइड, तो आंसर आ गया कितना ₹6,250 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स का कितना 6,000, एक्स का कितना तो 5,000 और इसका कितना 6,250 रुपए, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 11,250 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है सैलरी, तो सैलरी तो बड़ा सिंपल है, क्या लिख दिया, यहाँ लिख देंगे टू सैलरी एक्स और वाई। एक्स की कितनी 5,000 पर मंथ, तो सिंपल 12 से मल्टीप्लाई करा 60,000 और 22,500 की करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 90,000। टोटल प्रॉफिट टोटल सैलरी विल बी 1,50,000। सैलरी के बाद कह रहा है कमीशन, कमीशन कितना 5% सेल्स का, तो हमने यहाँ लिख दिया कमीशन में लिखेंगे डायरेक्ट नाम किसका एक्स का है, तो यहाँ लिखेंगे 2x का कैपिटल अकाउंट और फिर ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कमीशन कितना है, तो 3.5 लाख का 5% विल बी 17,500। कितना आ गया 17,500। फिर दे रखा ड्राइंग्स निपटा चुके प्रॉफिट, अब हमें बांटना है और कुछ हमें करना है नहीं।
उसके पहले लेकिन प्रॉफिट के ऊपर एक चीज और डिपेंड क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आएगा तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ दो ही चीजें आनी है। देखो एक आना है जनरल रिजर्व और फिर जो बचेगा वो हमें प्रॉफिट बांटना है पार्टनर में, तो यहीं पे लिख देते हैं अभी से ही, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख दिया एक्स और यहाँ लिख दिया वाई। अब हमारा अकाउंट यही हो जाएगा बैलेंस। अब देखो भाई प्रॉफिट के पहले हमारे को बोला जनरल रिजर्व के लिए, तो जनरल रिजर्व के लिए हमें करना क्या है, तो हमें बनाना है इस कंडीशन के हिसाब से, कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इससे पहले का प्रॉफिट, मतलब सिर्फ इतना अमाउंट कह रहा है सभी एप्रोप्रिएशन के बाद, जिसमें से इन सबको करना है हमें माइनस। तो देखो ये प्रॉफिट कितना है 459500। अब कह रहा है जितने अप्रोप्रिएशन कितने, देखो 1,50,000 और 42 हो गया 1,92,000, 2,09,500, टोटल कितना आ गया 20,9500। ये हमारा अप्रोप्रिएशन है। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना आएगा 2,50,000 रुपए। अब इसका हमें निकालना है 20%, तो 20/100, 0 से 0, 0 से 0, ये कितना आ गया 50,000 रुपए। कितना आ गया 50,000 रुपीज। तो ये हमारा चला गया किसमें, जनरल रिजर्व में। अब जो हमारा पैसा बचेगा उसको हमें बांटना है। अब बचेगा कितना, तो देखो इसमें से इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 470,750। इधर भी सेम टोटल आना चाहिए 470,750। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना 259500, और इधर का टोटल है 470,750, माइनस करोगे 05211 और ये कितना आ जाएगा 2। ये हमारा आ गया प्रॉफिट जो बचा, नेट प्रॉफिट है ना। अब इस नेट प्रॉफिट को भी क्या बोला, दो तरीके से बांटना है। कैसे कैसे, 1,75,000 रुपए को तो बांटना है कैपिटल की रेशियो में, कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो, और जो बच गया हमारा कितना बच जाएगा, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 36,250। इसको बांटना है कैसे, इक्वल। अब कैपिटल रेशियो के लिए कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। अब देखो कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, तो कैपिटल रेशियो निकलेगा कैपिटल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल ऑफ वाई। अब एक्स की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, वाई की कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख। सॉल्व करेंगे 4 से 4 जीरो कैंसिल, दोनों को 5 से कैंसिल, 4:3 में बांटना है इस प्रॉफिट को। तो कितना आ जाएगा, देखो 1,75,000 मल्टीप्लाई 4:3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 से इसको डिवाइड किया कितना है 25,000। अब देखो x के हिस्से में आता है 1 लाख, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 25,000 इंटू 3 75,000। तो ये तो हो गया ये वाला प्रॉफिट। अब जो बच गया 36,250, इसको बांटेंगे बराबर, तो कितना आएगा 18,125, 18,125। अब इनको जोड़ दो तो देखो x का प्रॉफिट आ जाएगा 118,125, इसका आएगा 93,125। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और फिर हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख गए, समझ गए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो चुटकियों का काम है। तो जल्दी फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब हमने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो ये मैंने आपके सामने तैयार कर दिया इसका फॉर्मेट। अब देखो जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, तो हमें बस 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या कि जैसे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें इस तरफ लिखना है बाय बैलेंस बीडी, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी, पिछली वाली, कितनी 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। इसके बाद हमें इसमें लिखना होता है क्या, तो हमें इसमें लिखना होता है इस तरफ 2 ड्रॉइंग्स। जो पैसा लेके आया बाय कैपिटल इधर आ गया, जो लेके गया वो इधर आ गया, कितना कितना, एक्स का ड्रॉइंग 1 लाख और वाई का ड्रॉइंग 1,25,000, इतना डाल दिया। अब बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाओ और जो भी चीजें इस साइड दे रखी है, मतलब जो पार्टनर्स को मिलेगी तो पार्टनर को क्रेडिट होता है इधर आएगा, और पार्टनर से लेंगे तो इधर वाली चीज इधर आएगा। तो उधर देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और 18,000। फिर इसके बाद दे रखा है सैलरी, तो यहाँ लिख दिया बाय सैलरी, कितनी कितनी दे रखी है 60,000 और 90,000। फिर इसके बाद देखो दे रखा है कमीशन, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय
कमीशन, यहाँ नहीं सोचना है कि एक ही बंदा है कि कितना है, यहाँ जो मिला है बस उसका नाम आएगा। कमीशन कितना है, तो 17,500 फॉर एक्स। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व को लेना नहीं है, प्रॉफिट बांटेंगे कैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, और इनका प्रॉफिट 118,125, इनका कितना 93,125। उधर का सारा निपटा दिया। अब इधर वाले पे आ जाओ, इधर बस दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है, इसका 5,000 और इसका है 6,250, दैट्स इट। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस क्वेश्चन को करना है बैलेंस, और क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। तो देखो भाई, पहले इधर का जोड़ो सारा कुछ, इधर कितना आएगा, 2,24,000, 2,84,000, 3,01,500, 4,19,625, कितना है 419,625। इधर भी आ जाएगा कितना 419,625, माइनस करेंगे 1,05,000, कितना है 1,00,000 गया तो 319, 5 गया तो 3, 1, 4, 6, 2, 5, खत्म। ऐसे इधर का टोटल करो, देखो 1,50,000, 1,68,000, 2,58,000, 2,61, और फिर 351,125, ये हमारा आ गया इधर का अमाउंट 351,125। अब देखो 351,125 में से 131 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, और ये गया तो आ जाएगा 219,875। तो इट इज द रिमेनिंग बैलेंस, जिसको हम कहते हैं बैलेंस CD। तो इसी के साथ हमारा हमने खत्म कर लिया क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब एक अलग सा क्वेश्चन इसका जिसके अंदर फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा पॉइंट कवर किया रहा है। अब हम इसकी एक क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं वरना वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी। अगली क्लास में हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का एक क्वेश्चन, और फिर हम बढ़ेंगे अपना अगले चैप्टर पे।